जब लाइफ में कभी दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी अपने नहीं देखी होती है और अचानक से कहीं फेस करना पड़ जाए और हमें कुछ नहीं पता होता कि अगले पल क्या होने वाला है, वैसे ही मेरी लाइफ के साथ हुआ। जी। मैं कॉलेज में एकदम बिंदास रहने वाली लड़की थी। स्कूटी में घूमना, खूब मौज मस्ती करना और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना था। शादी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इसे ना सुनने की जरूरत है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जहां पर मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ रियल मोटिवेशन। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा सेंगर। ये पहला पॉडकास्ट है जो आपसे कहता है कि सिर्फ पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव देखो और पॉजिटिव बोलो। जो हमारे नए दर्शक हैं, जो फर्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जहां पर हमारे ही समाज से लोग आते हैं, जुड़ते हैं एज अ गेस्ट और अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? जो हमारे ही समाज में और लोग रह रहे हैं, जो स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, जो थोड़ा सा हार गए हैं, थोड़ा सा हताश हो गए, उन लोगों को मोटिवेट करने और इंस्पायर करने। सभी लोगों को हाय। हाय केशव। जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है आज की, उनका नाम है तर्जीम खान, तो वो बस हम लोगों के साथ जुड़ने ही वाली हैं। हाय तर्जीम, हाय। कैसी हो? बढ़िया। स्वागत है आपका बहुत पॉजिटिव टॉक विद प्राउड फील आकांक्षा कर। पॉडकास्ट में। तो तर्जीम, हमारे दर्शक ना आपके बारे में जानना चाहते हैं कि तर्जीम कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। मैं तर्जीम खान हूँ। मैं कानपुर में ही पढ़ी बढ़ी हूँ, सब कुछ वहीं हुआ। फिर मेरी शादी हो गई छत्तीसगढ़ में। अच्छा, लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या होता है वो मैं आज बताना चाहूंगी। बिल्कुल बताइए। जब लाइफ में कभी दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी अपने नहीं देखी होती है और अचानक से कहीं फेस करना पड़ जाए और हमें कुछ नहीं पता होता कि अगले पल क्या होने वाला है, वैसे ही मेरी लाइफ के साथ हुआ। जी। मैं कॉलेज में एकदम बिंदास रहने वाली लड़की थी। स्कूटी में घूमना, खूब मौज मस्ती करना और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना था। शादी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक बेटी हुई, फिर भी सब कुछ ठीक ही था बड़ी बेटी के होने से। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला जो लिख देता है नसीब में, वो कहीं ना कहीं आएगा ही सामने। अब उसको अपने कर्म बोलो या फिर ऊपर वाले ने जो लिखा है हमारी डेस्टिनी में, जी। वो बोलो। फिर मेरी एक छोटी बेटी जो अभी 2 साल की है, उसके बाय बर्थ डॉक्टर ने बिना हम लोग की परमिशन के और ना ही हम लोग को किसी भी फैमिली वाले को कुछ भी नहीं बताया, और उसके दोनों हाथ और एक पैर को रिमूव कर दिया, क्यों? जो कि सबसे बड़ा हमारी लाइफ का झटका था। क्यों रिमूव किया? मतलब क्या रीजन था? बच्चे को कोई उनका दिक्कत थी? कहना था कि इन्फेक्शन बढ़ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। मैं अगर होश में नहीं थी, मैं बेहोश थी, तो मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल में थे ना, किसी से तो परमिशन लेनी थी ना। बाय बर्थ उसका बता रहे थे कि हाथ पैर में ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर उसको हटाना पड़ा। लेकिन आज मेरी बेटी 2 साल की है, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तो सबने मुंह मोड़ लिया था कि ऐसे बच्चे को क्या क्या करेंगे, जिसके ना दोनों पैर हैं ना एक हाथ है, कैसे करेंगे। सबने मतलब हमारे ससुराल वालों ने भी हमको थोड़ा सा वो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम करी। हुआ जी। ये कि उसको धीरे धीरे हमने, जैसी भी है बेटी है, उसको तो कहाँ छोड़ देंगे, कैसे कैसे तो उसको बड़ा किया। लेकिन चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, जब इंसान के दोनों पैर ही नहीं होंगे तो वो कैसे चलेगी। वो धीरे 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 अब 2 साल की हुई है तो उसने चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी बिना पैर की भी वो चल रही है। आर्टिफिशियल लेग का चल रहा है उसका प्रोसेस चेन्नई में। वो बात की बात है, लेकिन उसका जो असली हाथ पैर और था वो तो नहीं है ना। हाँ। वो तो कैसे होगा। फिर हम लोग ने
सब्र करा कि चलो ऊपर वाले ने जैसा दिया उसको एक्सेप्ट करते हैं, और लड़की है कैसे उसको कहीं छोड़ देंगे। बट डॉक्टर ने हम लोग को ये भी बोला हाँ। कि आप लोग यहीं हॉस्पिटल में छोड़ जाओ अपनी बेटी को, और हम लोग इसके पैसे भी आपको दिलवा देंगे ऐसे करके। अच्छा। पर हाँ, जिस डॉक्टर ने हमारा केस बिगाड़ा उसी ने अपनी बात को दबाने के लिए अपने कैबिन में बुला के मेरे हस्बैंड को बोला कि आप पैसा ले लो और बेटी को छोड़ दो। ऐसी बेटी लोग के बहुत सारा ठिकाने होते हैं, हम लोग इससे ले जाएंगे कोई लोग आके। पर मेरी बेटी हम कैसे छोड़ देते उसको कहीं पे भी, चाहे उसके हाथ पैर कुछ भी ना होता, हम तो लेके जाएंगे ना अपना बच्चे को। जाहिर सी तो वो बात है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा झटका भी था और एक टर्निंग पॉइंट था। मैं काम भी करना चाहती थी यहाँ छत्तीसगढ़ में रिपोर्टिंग के लिए, मैंने कई जगह अप्लाई करा, मेरा हो भी गया हर जगह रिपोर्टिंग के लिए। और पर ये जब मेरी बेटी को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, इसलिए हमने पूरा काम वाम सब बंद कर दिया और उसी पर ध्यान दे रहे हैं। यही बत, पूरी लाइफ यहीं पे आके रुक गई हमारी। तो आपने इस पे केसेस नहीं किया? आप कहीं गए मदद मांगने किसी से कुछ? केस केस किया है ना, केस चल रहा है। अब केस किए, कब फैसला आएगा कब क्या होगा। डॉक्टर आती नहीं है जब कोर्ट में, हम लोग बराबर जाते हैं पेशी में, वो आती नहीं है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और ये तो प्रोसेस पहले ही हो जाता है ना, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है उसके पेट में ही सब पता चल जाता है सोनोग्राफी के थ्रू कि आपके बच्चे का क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उन लोग ने कहीं भी रिपोर्ट में मेंशन नहीं करा, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और ये सारी रिपोर्ट्स हम लोग ने वहां कोर्ट में लगाई है कि कहीं पे लिखा है क्या कि मेरे बच्चे में इतनी कमियां थी। और वो मेरी बेटी हार्ट पेशेंट भी है। हार्ट पेशेंट भी है? उसका रायपुर में हार्ट सेंटर में इलाज चल रहा है अभी भी। अभी ईद के 2 दिन पहले उसको अटैक टाइप का आया था, तो हम लोग वहीं लेके गए थे। और सब लोग बाहर जाओ तो 10 तरह के सवाल पूछते हैं, इसके हाथ कहाँ है, इसके पैर कहाँ है, उसको ढक के ले चलो, ये करो वो करो। रिश्तेदारों ने भी बहुत ऐसे बोला कि इसका हाथ ढक लो पैर ढक लो, बाहर पूछेंगे क्या बोलोगी। पहले हम भी ऐसे ही ढक वक के उसको पूरा पहना के लेके जाते थे, फिर मैं बोलती थी पालना मुझे है, जब हमें शर्म नहीं आ रही तो दुनिया वालों को देखने में क्यों शर्म आ रही है। हम जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही लेके जाएंगे अपनी बच्ची को, जिसे देखना है बिल्कुल। देखिए। अभी जो आपके साथ सीन चल रहा है उसमें आपने आपने कभी खुद कभी स्ट्रेस या डिप्रेशन में इतना गई है कि आपको लगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया है? हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही पूछा। जब मेरी बेटी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके हम लोग घर लेकर आए, तो अब उस बेटी को कोई छू नहीं रहा है, कोई उसको देख नहीं रहा है, और सीजर हुआ है मेरा, तो मैं अपनी बेटी को कैसे ध्यान रखूं, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो मेरी इसके हाथ पैर नहीं है बच्चे के, तो वो ऐसी पड़ी हुई थी मेरी बेटी। तो एकदम डिप्रेशन में हम चले गए थे, यहाँ तक का मेरा भी ट्रीटमेंट चला है, क्योंकि अपने रूम में हम अपना और अपनी बेटी को बंद करके रहने लग गए थे दुनिया वालों के डर से। और हमारी फैमिली ने भी हमारा सपोर्ट नहीं करा कि ऐसे बच्चे का क्या होगा, ऐसे बच्चे का क्या होगा। लेकिन ऐसा रात रात भर उसको लेके बैठे रहते थे कि कैसे होगा आगे, जब उसके हाथ पैर नहीं है क्या होगा आगे। तो डिप्रेशन में पूरी तरह से चले गए थे। फिर मेरा भी धीरे धीरे ट्रीटमेंट चला, और कई बार मेरा वो भी डॉक्टर लोग ने बोला कि अब इसी को कैसे करोगी, अगर तुम ही इतनी कमजोर हो जाओगी तुम्हारी बेटी को कौन पालेगा। फिर मैंने कोशिश करी कि ठीक है ना, कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, और हम तो मेरी बेटी है ना, हम कैसे छोड़ के चले जाएंगे उसको। फिर मैं हिम्मत करके अपना सब कुछ भूल के उसकी पूरी तरह से सेवा में लग गई कि उसको अच्छे से पालना है, उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देनी है, कि हाथ नहीं पैर नहीं उसे नहीं बताना। बड़े में पूछेगी तो फिर बता देंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं। लेकिन आज वो माशाअल्लाह दोनों पैरों से, जो नहीं भी है उसके पैर, उससे चलती है। मतलब मैं तो सोच रही थी खड़ी नहीं हो पाएगी, वो दौड़ती है अभी उसी पैरों से, जो है भी नहीं उसके पैर। और खूब प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, शक्ल सूरत में भी खूब अच्छी है, लेकिन बस माइंड की भी बहुत अच्छी है। हारने से कुछ नहीं होता है लाइफ में, और अगर रोगे ना तो दूसरा वाला कमजोर समझेगा, और उसी का फायदा उठाते हैं आज की दुनिया में। मैं इतना समझ गई हूँ। तो आपने
मतलब ऐसा ऐसा एक वो मोमेंट जिसमें आपको लगा कि नहीं अब तो हिम्मत नहीं हारनी है। जब हस्बैंड भी थोड़ा पीछे हटने लग गए थे, तब ऐसा लगा कि जब जो लाइफ पार्टनर को, तो लाइफ पार्टनर इसीलिए बोलते हैं ना कि हर चीज में साथ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी हुई तो उनका भी रवैया बदलने लग गया था। तो उनकी भी काउंसलिंग और उनसे बातचीत करके उनको भी हमने कि हम ही दोनों, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेटी को कौन पूछेगा। तो ऐसा लगा कि जब यही चले जाएंगे हमारी लाइफ से, तो हम लोग कैसे अपने बच्चे पालेंगे। और क्योंकि दो बेटी की माँ हूं मैं, तो प्राउड मदर तो मैं अपने आप को फील करती हूँ कि मैं सही में दो बेटी की माँ हूं। बेटियां किसी से वो नहीं है हमारी, लेकिन लाइफ पार्टनर का सबसे बड़ा सहारा होता है। तो जब वो भी पीछे हटने लग गए ना, तो ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं अब रुक गई, अब कुछ नहीं होने वाला, कैसे होगा आगे, बच्चे को कहाँ ले जाके रखे। पर मेरे पेरेंट्स, मेरे जो कानपुर में मेरे पेरेंट्स थे ना, उन्होंने बोला नहीं तुम्हारे ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तुम्हारा हस्बैंड कर रहा है, मेरे को दो, मैं इसको आईएएस पीसीएस ऑफिसर बना के तेरे सामने खड़ी करूंगी, ला बेटी को अपनी दे जा, मेरे को बोलते मेरे माँ बाप। तब उनसे मुझे हिम्मत मिली, क्योंकि मेरे डैडी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने, मेरे परिवार वालों ने, मतलब मेरी मैके से बहुत सपोर्ट मुझे मिला, इमोशनली भी, और हर तरह का उन लोगों ने सपोर्ट किया। इस वजह से मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रिया अदा करती कि मेरे हर बुरे वक्त में मेरे माँ बाप भाई हमेशा खड़े रहे, मेरे बुरे वक्त में कभी भी गिरने नहीं दिया मुझे। अभी आपके हस्बैंड आपका साथ दे रहे हैं? हाँ, उनका ब्रेन वॉश हो गया था, लेकिन अभी उनको पता चल कि हम तो मायके से लेके नहीं आए थे ना, और ये उन्हीं की बेटी है, तो उन्हें तो संभाल, उनको तो देखना ही पड़ेगा। और फिर अब कानून भी इतने सख्त हो गए, वो कैसे कहीं जा सकते हैं अपनी बेटी को छोड़ के। तो उन्हें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना भाई, अपनी बेटी को देखने के लिए। मैं कहाँ जाऊंगी उस बेटी को लेके, मैके में कितने दिन रहूंगी। लेकिन एक मजबूरी में सपोर्ट करना और एक दिल से सपोर्ट करना अलग होता है ना, क्योंकि वो तो रियल फादर है ना, वो तो उनके। नहीं, जब पैदा हुई थी ना, तो उन्हीं के घर वालों ने उनका ब्रेन वॉश किया, लेकिन अब वो ना अपनी बेटी छोटी वाली जिससे वो इतना वो कर रहे थे कि कैसे क्या होगा, मतलब प्यार तो उस टाइम भी करते थे, लेकिन कैसे चलेगी, क्या ट्रीटमेंट होगा, कुछ नहीं पता, जिसके हाथ पैर नहीं है, इसलिए वो थोड़ा घबरा गए कि कैसे क्या होगा। लेकिन अब वो उसके बिना रह नहीं पाते हैं, और वो खुद फोन लगा के बोलती है अपने डैडी को 9 बजे करीब कि डैडी आइसक्रीम चॉकलेट चिप लेके आना, तो नहीं आएंगे ना लेके तो घुसने नहीं देती है घर में अपने डैडी को, फिर बोलेगी गंदे डैडी ऐसे करके। अब वो डैडी की लाडली हो गई, बड़ी वाली से ज्यादा छोटी वाली लाडली हो गई, अब तो अच्छा, वो उसको बहुत प्यार करते हैं। तो इससे आपको सीख ये मिलती है कि टाइम चेंज होता है, थोड़ा सा बुरा अच्छा आता रहता है। हाँ, बुरा और अच्छा दोनों वक्त देखना पड़ता है लाइफ में। जैसे अभी हम बैठे हैं, जो हमने कभी दुख देखे नहीं थे शादी से पहले कि दुख मुसीबत क्या होती है, जिस चीज को चाहा अपने माँ बाप से वो मिली हमेशा, उन लोग ने कभी हमारे तक तकलीफ पहुंचाई नहीं, तो हमको पता ही, अचानक से शादी के बाद एक ऐसा आ गया, तो वो पता चला कि अच्छा ये तकलीफ होती है, और घबराए भी, सुसाइड तक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों को देख के रुक गए कि इन लोग का क्या होगा, क्योंकि कभी इन सब को फेस नहीं किया था। अब सब चीज को हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया और अपने हिसाब से चल रही है, सब अच्छा चल रहा है। अभी क्लिनिक है, दोनों बच्ची बड़ी वाली पढ़ रही है, छोटी अभी 2 साल की है, सब कुछ अभी स्मूथली चल रहा है। शादी से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? शादी के पहले तो लाइफ एकदम मस्त थी, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपना जहां जाना है वहां चले जाओ। कॉलेज जाते थे तो कैंटीन में बैठे रहते थे बंक करके। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी नीतिका श्रीवास्तव, अच्छा। वो मेरी स्कूटी पार्टनर थी, हम दोनों कहीं कभी भी निकल जाते थे, आज अगर नहीं है क्लासेस तो निकल चलते हैं, रिजल्ट स्क्वायर में बैठ के अपना बिरयानी बिरयानी खा के आ जाते थे बंद करके। दूसरे फ्रेंड फोन करते थे कि मैम पूछ रही है, तो हम लोग बोलते थे मैम ये हो गया वो हो गया, और ऐसे कह के अपना टाइम निकालते थे कॉलेज में। और आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं बस अभी मेरा एक क्लिनिक है, जी। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, और मैं क्लिनिक चलाती हूँ।
मैं 10 से 2 बैठती हूँ वहाँ क्लिनिक में। लेकिन अभी कुछ परेशानी की वजह से मैं अभी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ बेटी की वजह से। लेकिन ऑनलाइन कुछ कुछ काम करती रहती हूँ अपने क्लिनिक का। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही वहाँ मेरे ही क्लिनिक में बैठते हैं। तो हम दोनों का एक यहाँ पे ही छत्तीसगढ़ में भिलाई में क्लिनिक है होम्योपैथिक का। ऐसे ही मतलब एक दिल बहुत दिनों से भरा हुआ था और आज खाली हो गया। ऐसे अच्छा लग रहा है कि किसी से बात शेयर करके, कि चलो किसी से कहा तो बंदा कह भी नहीं पाते हैं किसी से हम लोग कोई भी बातें अपने दिल की। पर यहाँ पे तुम्हारे शो में आके सब कुछ शेयर करके बहुत अच्छा लगा। चलो, थैंक थैंक यू यू सो आकांक्षा। मच। थैंक यू सो मच बाय। जुड़ने के लिए। बाय बाय। तो सभी लोगों को बाय, फिर मिलेंगे कल एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आप लोगों को फिर से करेंगे मोटिवेट और इंस्पायर। अभी के लिए बाय बाय।